हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। जब वह एक बार ध्यान लगाकर बैठ जाते हैं तो कई वर्षों तक वह उस समाधि से बाहर नहीं आते, उसी में मगन रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देवाधिदेव महादेव किसका ध्यान करते हैं, जबकि वह स्वयं भी एक देव हैं, बल्कि देव ही नहीं महादेव हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो इसी विषय में है, तो चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, ताकि आपको शिव पार्वती का आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का बड़ा ही अद्भुत रूप है। इनके इन्हीं अद्भुत रूपों के कारण इनके भक्त इन्हें भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के भगवान कौन है जिसका वह स्मरण किया करते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है? अगर नहीं सोचा तो चलो आज जान लेते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक ऋषि और अनेक महर्षियों ने साथ मिलकर 7000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। और उसी वक्त वहाँ सूत जी पधारे। उन ऋषियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथा कहने में सिद्धहस्त थे और उन्होंने विभिन्न रूपों से अनुभव प्राप्त किया हुआ था। इसीलिए सारे ऋषियों ने उनसे कहा, आप हमें इस संसार के, भगवान के, यमलोक के तथा दूसरे शुभ अशुभ कर्मों के बारे में बताएं, जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। सूत जी कहने लगे, इस संसार जगत के निर्माता भगवान विष्णु हैं। वो जल में रहते हैं, इसलिए उनका नाम नारायण है। वह लक्ष्मी जी के पति हैं। भगवान विष्णु ने हर युग में भिन्न भिन्न अवतार धारण करके पृथ्वी पर जन्म लिया है, ताकि वह अधर्म का नाश कर सके और पृथ्वी की रक्षा कर सके। वेद व्यास जी भगवान विष्णु के ही अंश हैं। वेद व्यास जी ने ही पुराणों की रचना की है। कहा जाता है कि एक सर्वोत्तम वृक्ष भगवान विष्णु है। उसकी दृढ़ मूल धर्म है। उसकी शाखाएं यज्ञ समान है। उस वृक्ष के फूल रूप में वेद को माना गया है और फल के रूप में मोक्ष को माना गया है। वह सर्वोत्तम वृक्ष रूपी भगवान विष्णु ही सारे फल और मोक्ष को देते हैं। दोस्तों, इसके बाद सूजी कहने लगे कि एक समय पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा था कि आप खुद ही एक भगवान हैं, इस संसार के रचयिता हैं, तो आप किसका ध्यान करते हैं? दोस्तों, ये बात सुनकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि मैं देवों और ऋषियों का ध्यान करता हूँ और उन सब में विष्णु ही श्रेष्ठ है। इस संसार में परम ब्रह्मा भगवान नारायण विष्णु है और मैं उन्हीं का चिंतन करता हूँ। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में अवतार लेने वाले परम ब्रह्मा है। भगवान विष्णु ही पृथ्वी पर अवतार लेकर आए और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को भगवान विष्णु की महिमा बताई। दोस्तों, ये कहना उचित नहीं होगा कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह भी ध्यान करते हैं और वह भगवान शिव का ध्यान करते हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। ये एक ही हैं। इनके साथ मिलके श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और इन तीनों को त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ये एक ही अंश हैं, केवल नाम अलग अलग हैं। इन तीनों में भेद करने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इन सब बातों का निष्कर्ष ये निकलता है कि भगवान शिव
परम ब्रह्मा रूपी भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु भगवान शिव का ध्यान करते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे के आराध्य हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि धर्म से जुड़ी बातें आप तक पहुंच सकें। हर हर महादेव।